हे एवरीवन, इट्स मी किया अगेन। और आज के वीडियो के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए है अनदर स्वॉच एंड रिव्यू वीडियो ऑफ अ न्यू ब्रांड। नाउ न्यू से मेरा मतलब उतना ही है कि मैंने इस ब्रांड को अपने चैनल पे पहले कभी नहीं दिखाया, अदरवाइज ब्रांड बिल्कुल भी नया नहीं है। ओके, इन फैक्ट आई रिमेंबर माई टीनेज डेज, लाइक दीज पॉलिशेज वर सच अ रेट, सच अ पॉपुलर ब्रांड। और हर एक ऐसे लोकल स्टोर पे ना से टब रखे रहते थे भरे हुए इन पॉलिशेज के। एंड आई रिमेंबर मैं और मेरी बहन ना से छाट रहे होते थे उनमें कलर्स। एंड द ब्रांड आई एम टॉकिंग अबाउट इज L18। If you are a 90s kid now, you would remember the scenario मैंने जो अभी बताया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि इनकी वो छोटी सी स्पेरिकल बॉटल्स आती थी, सी चेरी जैसी दिखने वाली। एंड मैं यहाँ कहीं फोटो डाल दूंगी। एंड लाइक आई रिमेंबर मी एंड माई सिस्टर यूजिंग दोज पॉलिशेज so much. Let me know in the comments down below if you remember that you have used those polishes. Like I would love to hear from you, right? So अभी कुछ टाइम पहले ना कशिश ने मुझे कई बार बोला इन पॉलिशेस को रिव्यू करने के लिए। एंड आई वाज लाइक ओके, लेट मी चेक देम आउट। सो मैं गई नायका पे एंड मैंने सर्च की। एंड वो मुझे स्पेरिकल चेरी वाली बॉटल्स तो नहीं मिली, स्क्वायर बॉटल्स ही मिली, बट दे वर सच पॉपिंग कलर्स कि आई गॉट अ फ्यू ऑफ देम टू रिव्यू इट फॉर यू गाइज। सो अगर तुम लोग भी जानना चाहते हो कि मैंने कौन से कलर्स पिक किए हैं एंड व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दिस पॉलिशेस, क्या मेरे थॉट्स हैं, क्या मेरे रिव्यूज हैं, देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो। नाउ इससे पहले कि मैं रिव्यू स्टार्ट करूं, आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन हियर कि मैंने 10 शेड्स मंगाए थे, बट एक शेड डबल आ गया है। तो आई एम गोना बी जस्ट शोइंग यू लाइक 9 swatches and not 10. Now on to the swatches. Starting with the first shade which is 131. Sadly इन पॉलिशेस के कोई नाम नहीं है, सिर्फ नंबर है। बट दिस इज लाइक अ ब्यूटिफुल पेस्टल ग्रीन कलर, वो पिस्ता वाला कलर है, एवोकाडो वाला कलर है, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल ग्रीन। नाउ हियर ऑन द फर्स्ट कोट यू कैन सी कि थोड़ी सी ट्रांसल्यूसेंसी है। तो वो फुल 100% ओपेसिटी के लिए मैंने 3 कोट्स लगाए हैं, बट 2 कोट्स लगा के भी काम चल सकता है। फॉर्मूला की बात करूँ तो बहुत ही स्मूथ है, एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सेल्फ लेवलिंग है और काफ़ी हद तक ओपेक भी है। बड़ा क्रीमी सा फॉर्मूला है, तो बहुत बल्कि नहीं लगेगा नेल्स पे अगर आप 3 कोट्स तक भी जाते हो। बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है एंड आई एब्सोल्युटली लव द कलर। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पॉलिश विच इज 159। नाउ ये एक पीच कलर है विच इज मोर टुवर्ड्स पिंक रेदर देन ऑरेंज। और फर्स्ट कोट में यू कैन सी कि थोड़ी सी पैचनेस है, बट काफ़ी अच्छा कवरेज है। नाउ सेकेंड कोट में फुल ओपेसिटी मिल जाती है, बट यहाँ मैं थर्ड कोट भी लगा रही हूँ टू जस्ट लाइक स्मूथ इट ऑल आउट, क्योंकि मुझे लगता है इस वाली पॉलिश का फॉर्मूला थोड़ा सा थिक था एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। फॉर्मूला में इनकन्सिस्टेंसी नहीं है, मुझे लगता है ये वाली बॉटल थोड़ी सी पुरानी है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन, इसलिए इसका फॉर्मूला थोड़ा सा गोपी हो चुका है। बट इतना भी मुश्किल नहीं था एप्लीकेशन में, सेल्फ लेवलिंग अभी भी है, स्मूथ क्रीमी एंड ऑल दैट। एंड अगेन इट्स अ ब्यूटिफुल कलर। The third shade we have is 160, which is like a dusty pink color with a tiny bit of purplish undertones. Now इसका भी फॉर्मूला ना सेकेंड वाली पॉलिश की तरह थोड़ा सा थिक है, तो फर्स्ट कोट में अच्छी खासी कवरेज मिल जाती है एंड सेकेंड कोट कवर्स इट ऑल अप। दो मैंने थर्ड कोट भी लगाया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कई बार कैमरे पे लगाते लगाते ना पॉलिश थोड़ी सी ड्राई हो जाती है और वो ब्रश स्ट्रोक से आ जाते हैं, तो उसको स्मूथ करने के लिए थर्ड कोट लगाया, अदरवाइज ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्मूला काफ़ी क्रीमी है, ओपेक सा है, सेल्फ लेवल भी हो जाता है, तो मुझे लगता है कि फॉर्मूला वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा थिनर ऐड करोगे तो और अच्छा हो जाएगा फॉर्मूला। The fourth one we have is 135, which is such a beautiful sunny honey bee yellow shade. Now ये shade दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत है and as you can see in the swatches की nails पे भी अच्छा खासा कलर पे ऑफ आता है। अगेन फर्स्ट कोट थोड़ा सा लिक्विडी है, थोड़ा सा पैची दिख सकता है और थर्ड कोट तक जाना ही पड़ेगा इस पॉलिश के लिए, क्योंकि वैसे भी येलोज में थर्ड फोर्थ कोट लगता ही है। कैमरे पे दिख रहा होगा कि थर्ड कोट तक पूरा फुल कवरेज ओपेसिटी मिल चुकी है, बट इन रियल लाइफ थोड़ा सा पैचीनेस थर्ड कोट के बाद भी है, तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि इसके साथ थोड़ी सी पैचीनेस हो सकती है। अदरवाइज फॉर्मूला काफ़ी स्मूथ है, एप्लीकेशन में सेल्फ लेवलिंग भी है, क्रीमी भी है एंड मे बी अगर मैं फोर्थ कोट लगाती तो शायद रियल लाइफ में भी फुल कवरेज मुझे मिल जाता है इस पॉलिश के साथ।
Next up we have 155 and this is like a dusty blue color with hints of greenish undertones into it. ये काफ़ी डस्टियर साइड पे बट इट इज़ अ ब्यूटिफुल कलर. मुझे लगता है इस मानसून सीजन में तो ये बहुत ही प्यारा कलर है. आई विश कि मुझे पहले मिला होता तो मैंने इसे अपने टॉप 10 मानसून में ज़रूर इंक्लूड किया होता. फर्स्ट कोट में काफ़ी अच्छी ओपेसिटी और कवरेज है एंड सेकेंड कोट कवर्स इट ऑल अप. मैंने थर्ड कोट भी लगाया है एज आई सेड बिफोर जस्ट टू स्मूथ इट ऑल आउट. वरना फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है, स्मूथ है, क्रीमी है, सेल्फ लेवलिंग भी है. एंड दिस इज द पॉलिश आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द इंट्रो जो कॉमन है दोनों ही पैक ऑफ 5 में. मूविंग ऑन टू द सिक्स शेड विच इज़ 127. ये एक मरून रेड शेड है विथ अ जेली लाइक फील टू इट. तो एज यू कैन सी इन द फर्स्ट कोट वो हाई शाइन और थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंसी जो जेलीज में होती है वो इसमें भी है. अगर बॉटल वाला कलर चाहिए तो 3 कोट्स तक जाना पड़ेगा बट इतना भी हैवी फॉर्मूला नहीं है, बहुत ही लिक्विडी सा और सेल्फ लेवलिंग फॉर्मूला है तो बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगा नेल्स पे. मैंने यहाँ 3 कोट्स लगा के दिखाए हैं एंड आई एब्सोल्युटली लव द कलर पे ऑफ एंड दैट जेली फिनिश जो इस मरून शेड के साथ है दैट इज जस्ट अमेजिंग. Another shade is 161 which is like a dusty purple shade with heavy pinkish undertones और ये भी काफ़ी dustier shade है. As you can see in the swatches कि इसका भी formula थोड़ा सा thick है तो first coat में काफ़ी अच्छी coverage है. Second coat covers it all up but again मैंने third coat तक जाके दिखाया है. फॉर्मूला में कोई भी चेंज नहीं है, काफ़ी स्मूथ है एप्लीकेशन में, क्रीमी भी है, सेल्फ लेवलिंग भी है तो फॉर्मूला में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कलर. मुझे ऐसा लगता है कि विंटरी साइड पे ये वाला कलर बहुत ही अप्रोप्रिएट लगेगा एंड यू नेवर नो मे बी ये मेरे टॉप 10 विंटर्स में भी शामिल हो. नेक्स्ट अप वी हैव शेड नंबर 41. नाउ अगेन ये एक रेड कलर है इन अ जेली फिनिश. इसमें भी वो जेली वाली फील्स है जो मुझे लगता है रेड्स के साथ बहुत ही कॉमन होती है. नाउ फर्स्ट कोट में यू कैन सी वही हाई शाइन ट्रांसल्यूसेंसी सब कुछ है जो कि एक जेली पॉलिश में होती है. अगर बॉटल का कलर चाहिए तो ऑफकोर्स यूल हैव टू गो अप टू 3 कोट्स और यहाँ मैंने 3 कोट्स लगा के दिखाए एंड यू कैन सी कि अच्छा खासा रेड कलर दिखता है. कलर पे ऑफ बहुत ही अच्छा है. अगेन ये थोड़ा सा लिक्विड साइड पे है डेफिनेटली बट बहुत ही स्मूथ है एप्लीकेशन में और सेल्फ लेवलिंग कलर है. तो मुझे लगता है ऐसे काफ़ी सारे जेली रेड्स मेरे पास ऑलरेडी हो चुके हैं, एक और की ज़रूरत नहीं थी बट पैक ऑफ 5 में ये भी था तो आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू गाइज. Last but definitely not the least we have number 39 and this is a pearlized white पॉलिश. ये अभी तक जितनी भी मैंने क्रेम पॉलिश दिखाई उनमें सबसे अलग फिनिश है क्योंकि एक पर्लाइज फिनिश है एंड आई डोंट नो कि ये इस पैक में क्यों थी क्योंकि ये बिल्कुल ही डिफरेंट पॉलिश है बट या इट इज़ वॉट इट इज़. तो ये प्लेन वाइट पर्लाइज्ड पॉलिश है. एज यू कैन सी इन द फर्स्ट कोट ब्रश स्ट्रोक्स इज द मेजर प्रॉब्लम जिसका ध्यान रखना पड़ेगा. अगेन मैंने 3 कोट्स तक इसे बिल्डअप करके दिखाया है एंड इट्स टोटली अप टू यू हाउ मेनी कोट्स यू वांट टू अप्लाई, हाउ मच डीपर यू वांट इट टू बी. बट मुझे लगता है 2 to 3 कोट्स इज इनफ फॉर दिस पॉलिश. अगेन फॉर्मूला काफ़ी लिक्विडी सा है बट स्मूथ है एप्लीकेशन में, सेल्फ लेवलिंग है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट द ब्रश स्ट्रोक्स. ओके, इंडिविजुअल स्वॉचेस हो चुके हैं. अब बात आती है कंपैरिजंस की. तो जब मैंने ये पॉपिंग कलर्स देखे ना तो जो सबसे क्लोजेस्ट रेंज मेरे दिमाग में आई थी वो थी ज़ूडियो की एक जेल फिनिश रेंज जिसका भी पूरा रिव्यू मैंने किया हुआ है. इसमें 5 ही कलर्स मिले थे और मुझे लगता है इनमें से भी वो सारे कलर्स हैं जो वो 5 कलर्स थे एंड काफ़ी सिमिलर से हैं. सो हियर इज़ जस्ट अ कंपैरिजन टू शो यू गाइस कि क्या डिफरेंस है कलर में एंड विच पॉलिशेस यू शुड गो फॉर. अब बात आती है कंपैरिजंस की एंड द फर्स्ट डुओ आई हैव ऑन द लेफ्ट इट इज़ लाइक L18 नेल पॉप्स इन द शेड 39 एंड राइट साइड पे है स्विस ब्यूटी की स्टनिंग नेल लैकर रेंज से 59 पर्ल शाइन. एंड यू कैन सी कि दोनों ही पर्लाइज्ड पॉलिशेज हैं बट दोनों में कितना डिफरेंस है. जो स्विस ब्यूटी वाली है उसमें काफ़ी सारी सिल्वरी शीन और शिमर है और जो L18 वाली है दैट इज़ लाइक अ प्लेन वाइट पर्लाइज्ड पॉलिश, उसमें कोई भी शिमर ग्लिटर कुछ भी एडेड नहीं है. सो यू कैन सी कि पर्लाइज्ड पॉलिश के भी काफ़ी सारे वेरिएशंस हो सकते हैं.
अनदर कंपैरिजन आई हैव फॉर यू, तो लेफ्ट साइड पे L18 नेल पॉप से है शेड नंबर 131 और राइट साइड पे है ज़ूडियो की जेल फिनिश रेंज से लेमन ड्रॉप। एंड यू कैन सी कि दोनों ही जो है वो पेस्टली ग्रीन पॉलिशेस हैं, बट दोनों की अंडरटोन्स में कितना फ़र्क है। L18 वाली काफ़ी वाइब्रेंट ग्रीन दिखती है और जो ज़ूडियो वाली है वो ग्रीन तो है बट हैवी येलो अंडरटोन्स के साथ दिखती है। जब आप सेपरेटली ज़ूडियो वाली देखोगे ना तो इतना येलोइश अंडरटोन्स नहीं दिखेगा, बट कंपैरिजन में यू कैन सी कि कितना बड़ा डिफरेंस है। अनदर क्लोज कंपैरिजन, तो लेफ्ट साइड पे है L18 की नेल पॉप से इन द शेड 127 और राइट साइड पे है ज़ूडियो की ही जेल फिनिश रेंज से वेरी बेरी। एंड बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर। थोड़ा बहुत जो है वो ओपेसिटी का फ़र्क हो सकता है, बट दोनों ही गॉर्जियस मरून जेली पॉलिशेस हैं। एंड या यू कैन बाय ईदर ऑफ दोज, जो भी आपको अवेलेबल हो, और मुझे नहीं लगता फिर दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। Next comparison is between two peach polishes. On the left side I have L18 की nail pops in the shade 159 and on the right side I have Zudio की gel finish in the shade Peach Me. And you can again see कि दोनों ही peach polishes हैं, but L18 वाली थोड़ी ज़्यादा pinkish है और Zudio वाली बहुत orangish है। तो again दोनों ही peach color है, but undertone change होने से कितना difference आ जाता है shades में, वो आप इस comparison में clearly देख सकते हो। बात कर लेते हैं पिंक की, तो लेफ्ट साइड पे है L18 नेल पॉप्स इन द शेड 160 और राइट साइड पे है ज़ूडियो की जेल फिनिश रेंज से पिंक पंच। नाउ जो L18 वाली है वो थोड़ी डस्टियर साइड पे है और जो ज़ूडियो वाली है वो थोड़ी सी वाइब्रेंट पिंक है। दोनों ही पिंक के शेड्स कितने डिफरेंट दिखते हैं आसपास रखे हुए, यू कैन क्लियरली सी। एंड देन यू कैन पिक एंड चूज वेदर यू वांट टू गो विद अ डस्टियर पिंक और अ वाइब्रेंट पिंक। स्वॉचेस हो गए, कंपैरिजन्स भी मैंने दिखा दिए। अब थोड़ी सी बात करते हैं पॉलिशेस के बारे में। तो सबसे पहले टेक्निकल डिटेल्स बता देती हूँ। तो ये जो पॉलिशेस थी वो मैंने नायका से मंगाई थी एंड ईच ऑफ द पॉलिश रिटेल्स फॉर 60 रुपीज़ एंड यू गेट 5 ml ऑफ प्रोडक्ट। करेंटली दे आर ऑन सम सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट ऑन नायका, लिंक नीचे मिल जाएगा तो यू कैन गो हेड एंड चेक इट आउट। बट मैंने जब ये पॉलिशेस ऑर्डर करी थी तो मैंने एज अ पैक ऑफ 5 ऑर्डर करी थी, तो मैंने 2 पैक ऑर्डर करे थे। सो ईच pack of 5 polishes retail for 285 rupees and you get 5 polishes of 5 ml each. आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक पॉलिश कॉमन हो गई थी, वो इसीलिए कॉमन हो गई थी क्योंकि दोनों पैक्स में वो ब्लू वाली पॉलिश कॉमन थी, इसलिए मैंने 9 ही स्वॉचेस दिखाए थे, मैंने पूरे 10 नहीं दिखाए थे, राइट। नाउ अवेलेबिलिटी तो मैंने बता दिया कि मैंने नायका से ऑर्डर करी थी और उसका लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा। मूविंग ऑन विद द ब्रशेज ऑफ दीज पॉलिशेज, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया है और मैं स्वॉच एंड रिव्यू दिखा रही हूँ, तब से ये पहली बार मैं किसी पॉलिश के लिए बोलने वाली हूँ कि इनके जो ब्रशेज हैं, इवन दो वो ब्लैक ब्रिसल्स वाले ही ब्रश हैं, दीज आर थिन राउंड ब्रशेज। देयर आई सेड इट, ओके। सो इसमें कोई भी फ्लैट ब्रश नहीं मिलेगा, दो की स्ट्रेट कट है बट ये फ्लैट नहीं, ये राउंड ब्रशेज हैं। तो इफ़ यू कैन वर्क विद दोज देन गो फॉर दीज पॉलिशेज, क्योंकि मेरी तो बिल्कुल आदत नहीं रह गई है वो राउंड ब्रशेज से काम करने की, और उसका नतीजा तुम्हें स्वॉचेस में देखने को मिला, काफ़ी स्लॉपी स्वॉचेस थे। बट दैट्स जस्ट बिकॉज द ब्रश, आई एम नॉट यूज टू यूजिंग राउंड ब्रशेज नाउ। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू मैंशन इट आउट देयर कि वो पुराने वाले राउंड ब्रशेज ही मिलेंगे इस पॉलिश में, फ्लैट ब्रश नहीं मिलेगा। टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ दीज पॉलिशेज, तो स्वॉचेस के टाइम पे तो मैंने सब कुछ बता ही दिया है, ब्रीफ में बता देती हूँ कि आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी ऑफ द पॉलिशेज एंड आई एम ऑल्सो नॉट वेरी डिप्रेस्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ द पॉलिशेज, दीज आर समवेयर इन बिटवीन फॉर मी। अगर तुमको ऐसा लगता है कि कोई एक कलर्स इसमें है जो तुमको बहुत अच्छे लग रहे हैं, देन यू कैन टोटली गेट दोज पॉलिशेज फॉर द कलर इटसेल्फ, क्योंकि कलर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। 2 से 3 कोट्स में अगर अच्छे से लगाओगे तो ओपेसिटी मिल जाती है, बट मुझे लगता है कि इन पॉलिशेज को लेने के बाद तुम्हें एक नेल पॉलिश थिनर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी गुप्पी होने की टेंडेंसी रखती हैं, तो वो एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। बट अदरवाइज प्राइसिंग अच्छी है, छोटी छोटी पॉपिंग कलर्स के साथ पॉलिशेज हैं, तो अगर तुम्हें कलर्स अच्छे लगते हैं देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस पॉलिशेज। अब बात आती है मेरे फेवरेट्स की, और मैं 2 फेवरेट बताऊंगी। अनफॉर्चुनेटली ना दोनों फेवरेट अलग अलग पैक से हैं।
टॉकिंग अबाउट माई एब्सोल्यूट फेवरेट, मुझे लगता नहीं तुम्हें ज़्यादा आश्चर्य होगा जान के, बट आई absolutely love this green polish. The number is 131. It's such a beautiful shade यार, वो पिस्ता ग्रीन पेस्टली ग्रीन पॉलिश। और मे बी इसी पॉलिश को देख के मैंने वो पैक ऑफ 5 पिक किया होगा। गिल्टी इनफ। आई नो मॉनसून स्टार्ट हो चुके हैं एंड दिस इज मोर ऑफ अ समरी स्प्रिंगी कलर, बट यू नो आई डोंट केयर अबाउट द सीजन। अगर मुझे यूज़ करनी है नेल आर्ट के लिए तो आई एम गोना यूज दिस पॉलिश। तो दिस इज माई फर्स्ट फेवरेट फ्रॉम द 10 polishes that I showed you today. Moving on to the second favorite, and this one is this jelly maroon polish which is 127. Currently I'm wearing it on my nails और एक ही कोट में मुझे ये पॉलिश बहुत प्रिटी लग रही है। मुझे लगता है आगे विंटर और फॉल वाला सीजन जो आने वाला है ना, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा कलर होगा। मेरे पास जेली रेड्स तो काफ़ी सारी हैं, बट ये ऐसी जेली मरून जितनी प्यारी और ऑलमोस्ट ओपेक दिखती हो बट स्टिल वो जेली वाली फिनिश देती हो, वो मेरे पास एक यही है एंड आई absolutely love it. And with that we come to an end of today's swatch and review video of Nail Pops from L18. It was such a nostalgic video for me because I remember my teenage days using this particular brand. In fact मुझे नीचे comments में ज़रूर बताना क्या तुमने ये वाली polishes try करी हैं, इस brand को try किया है, and what do you think about these polishes? इतनी inexpensive सी हैं, अच्छे खासे popping से colors हैं, फॉर्मूला भी ज़्यादा बुरा तो नहीं है, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। प्लस मुझे ये भी बताना कि आज की जो पॉलिशेस मैंने तुम्हें दिखाई उनमें से तुम्हारा फेवरेट कौन सा था। यू नो आई लव रीडिंग योर कमेंट्स एंड डिस्कस पॉलिश विथ यू। एंड या इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू वांट मी टू कंटिन्यू मेकिंग सच ब्यूटीफुल स्वॉच एंड रिव्यू वीडियोस, तो इस वीडियो को देना एक बड़ा सा थम्स अप, करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना ताकि तुम आगे के स्वॉच एंड रिव्यूज मिस ना कर दो। एंड एज आई ऑलवेज say, stay safe, be kind to the animals around you, keep yourself hydrated, and I'll catch you in my next one. Bye bye.